बेटा आपका क्या बने? इनकम टैक्स ऑफिसर। जितना खुशी है उतना गम भी है। अगर इसके पिताजी साथ रहते तो खुशी बहुत बड़ी होती। सामने देखिए इस माता को, ये खुशी का आंसू। पिताजी का सपना था कि आईएएस बने, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी का साथ छूटा। लेकिन आज माता के बदौलत, माँ के बदौलत आज जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। तो उसके बाद जब मेरी माँ, पिताजी के बाद मेरी माँ भी बहुत टूट गई थी, लेकिन उन्हें हौसला नहीं छोड़ा। सीजीएल जब आप निकाले तो सबसे पहले आप किनको याद किए थे? जब सीजीएल में निकाला था तो सबसे पहले ओबियसली मैंने माँ को याद किया। माँ मेरी बगल में थी, मैं उनसे मिला। उसके बाद मैं पापा को याद किया कि इसका सैलरी 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मेरा काम रहता है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनका टैक्स पे करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो लोग सही से नहीं कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टिगेट करना और इन्वेस्टिगेशन करना और ऑडिट करना भी मेरी जिम्मेवारी रहेगी। बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान के लाल ने अपने संघर्षों के बदौलत जो है बना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। दोस्तों, इनका पिताजी का सपना था कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे कुछ बन के दिखाए, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि पिताजी 15 साल पहले इनका पिताजी का साथ छूटा। लेकिन ये अपने माता के बदौलत, अपने माँ के बदौलत आज जो है अपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ये बने हैं। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन्स। प्रभात जी कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को वो साझा कीजिए जिस समय आपको जो है पता लगा कि हम एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। 2-3 दिन से मुझे लग रहा था कि रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। मैं बार बार चेक कर रहा था मोबाइल, जो अब आएगा, लेकिन नहीं आ रहा था जी। फिर होली से एक दिन पहले मैं ऐसे देख रहा था और मुझे लगा कि आज आना चाहिए, और 12 बजे रात में मैंने कहीं देखा कि आज आने का संभावना है, और जब मैंने चेक किया तो आ गया था। फिर मेरी माँ बगल के रूम में सोई हुई थी, मैंने उनको जगाया कि माँ देखो रिज़ल्ट आया है। मुझे ये पता था कि कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वो पता नहीं था। फिर मैंने माँ को जगाया और फिर पहले बाबा कुशेश्वर का नाम लेके प्रणाम किया, और फिर जब मैंने देखा, अपना नाम देखने की कोशिश की तो पहले लोड नहीं हुआ वो नाम। तो मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं हुआ है मेरा कि नहीं हुआ है। तब तक मेरे दोस्त कॉल कर रहे थे, जैसे तन्मय, प्रिया, ये सब। तो फिर मैं उन लोगों का नाम जो है सो काट रहा था, लेकिन वो लोग तब तक कंग्रेचुलेसन भेज दिए। तब मुझे लगा कि मेरा हो गया है, और फिर तब तक मेरा मोबाइल में भी आ गया, और फिर मैंने माँ को दिखाया, और मैं उसके बाद मेरी माँ जो रोना शुरू की, और मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश था। दोस्तों, इसके पीछे कहानी बहुत ही बड़ी है। आप लोग लगातार बने रहे इस वीडियो के माध्यम से। ये आज के ये जर्नी नहीं है, इनका जो है 15 साल पहले का जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग ज़रूर बने रहे इस वीडियो के माध्यम से, हम पूरी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका ड्रीम क्या था? आप जो है यहाँ तक अभी पहुँचे हैं, आपने जब स्टार्ट किया था आपका ड्रीम क्या था? देखिए, जो हम लोग का एरिया है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। अच्छा। आज के डेट में भी बहुत सारे युवा जो इसमें वीडियो को देख ही रहे हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिनको मतलब पता है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है, क्यों करना है, वो पता ही नहीं है। तो इसके कारण वो एक चीज़ पे लगे नहीं रह पाते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ जब मैं 10th यहाँ के नंदकिशोर उच्च विद्यालय सतीघाट से करके दरभंगा गया। तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। लोगों ने कहा साइंस ले लो, मेरा पढ़ने में तुम अच्छे हो, कर लोगे। तो मैंने साइंस ले लिया। फिर 12 करने के बाद मुझे लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग करो, तो मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग क्या होता है। तो फिर मैंने जाना और फिर वो करने की कोशिश की। जब वो नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि बीकॉम कर लो, उससे तुम सीए बन जाओगे। तो मैंने बीकॉम कर लिया, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया। और उसके बाद भी मैं 2-3 साल ऐसे ही भटकता रहा, लोगों के से पूछता रहा क्या करना है, और खुद भी नहीं करने का मन करता था, ऐसे ही घूमता रहता था। कभी क्रिकेट खेलता था, कभी कुछ करता था, पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन उसके बाद मैं 2018-19 में मैं गया दिल्ली, और वहाँ 19 में जाने के बाद मैं सही से पढ़ना शुरू किया, लोगों को देखा, और तब मुझे पता चला कि दुनिया क्या है, यूपीएससी क्या है, एसएससी क्या है, और बहुत सारी चीज़ों से मैं मिलने के बाद जब मुझे लोगों को देखा कि ये भी किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन है, तब मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया, मैं अगर आपको सही बताऊं तो। अच्छा। और लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर 2 साल मेरा जो एक स्पीड पकड़ा था वो ब्रेक लग गया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया है, 2022 आ गया है, अब मुझे जो है सो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। उसके बाद मैंने सीजीएल में पूरी तरह से फोकस करके एक लास्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी। उसके बाद मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिया सीजीएल का अच्छे से। तीनों बार मेरा प्री निकल रहा था, लेकिन मेंस नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार मेरा सब कुछ अच्छा गया। और पिताजी का कब साथ छूटा था? 2011 में मैं 10th किया था, 11th में मैंने एडमिशन कराया था। उस टाइम में सपना क्या था उनका?
उनका सपना था IAS बने। वो मुझे बताते थे और मैं आपको बताऊं उस समय मुझे समझ ही नहीं आता है जो ये क्या बोल रहे हैं। मतलब बहुत लोगों को ये होता है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे, उनको क्यों आपको बोल रहा है, उनको आप में क्या दिख रहा है, तो वो मैं समझ नहीं पाता था। अभी भी मैं मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचा है UPSC का और मैं वो ज़रूर दूंगा। अच्छा, देखिए दोस्तों, पिताजी का सपना था कि IAS बने, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी का साथ छूटा। लेकिन आज माँ के बदौलत आज जो है ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। इनका क्या रोल रहता है? देखिए जब तक मेरे पिताजी थे तो मुझे किसी तरह का कोई कुछ सोचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। जी। कुछ भी हो आप पापा से बोल सकते हो। घर में लड़ाई, घर में कुछ प्रॉब्लम हो, बाहर में कुछ लड़ाई हो जाए या स्कूल में कुछ दिक्कत हो या फाइनेंशियल या पर्सनल कुछ भी था, मैं बहुत उनके साथ फ्रैंक था। वो हर एक चीज़ में मेरे साथ थे। लेकिन उसके बाद जब मेरी माँ, पिताजी के बाद मेरी माँ भी बहुत टूट गई थी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। वो उस समय मस्त 34-35 साल की थी जब मेरे पिताजी का ये हुआ था, और उसके बाद भी वो मेरे साथ खड़ी रही। बहुत सारी दिक्कतें आई, मेरी 2 बहनें थी, उनकी शादी और बहुत सारे प्रॉब्लम था, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ खड़ी रही। तो मैं अभी भी मेरा एकदम ये खड़ा हो जाता है मैं जब माँ के बारे में सोचता हूँ। उन्होंने जो मेहनत किया है ना, वो मेरे मेहनत का, मैं उनका 10% भी मेहनत नहीं किया हूँ, उन्होंने बहुत कुछ किया है। जी ज़रूर। और अभी जो आपका जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो ये चयनित हुआ है, इसका क्या रोल रहता है? देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये एक CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके तहत ये एक 4600 ग्रेड पे का नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसमें मेन मेरा काम रहता है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनका टैक्स पे करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो लोग सही से नहीं कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना और ऑडिट करना भी मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तो यही एक जॉब है, इसमें अच्छा प्रमोशन है, अच्छा वर्क है, थोड़ा सा काम अच्छा करने के लिए मिलता है, लेकिन नया काम करने के लिए मिलता है। तो ये एक अच्छा जॉब है। अच्छा। मेरा ड्रीम पोस्ट था। इसमें लोग कितना कमा सकते हैं? इसका सैलरी की बात करूं तो ये 4600 ग्रेड पे की है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो सब कुछ अगर आप जोड़ लो तो लगभग 80,000 के आसपास इसका सैलरी बनता है। और जैसे अगर अभी 8 पे कमीशन आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इसका सैलरी 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा। अच्छा जी। और आप कभी सोचे थे कि इतना मतलब कमा पाएंगे? शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपने आप को पहचाना कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ दिल्ली जाने के बाद, तो उसके बाद मुझे लगा था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। और मैं हमेशा चाहता था कि मैं कुछ बड़ा करूँ। जैसे छोटे छोटे जॉब आपको हर एक जगह मिल जाएंगे, और मैं चाहता था कि अगर मेहनत करने से ही होगा तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने कोशिश किया, बहुत बार मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अंत में हुआ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। गाँव में कितना दिन तैयारी की है, फिर बाहर कब जाना हुआ? गांव में मैं नहीं रह पाया। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं गांव में रहूं ज़्यादा। मैंने कोशिश किया था कुछ दिन रहने का माँ के साथ, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं लॉकडाउन में 2 साल गांव में था, लगभग 1 साल। उसके बाद मैं पहले मुजफ्फरपुर गया, फिर मैं सिलीगुड़ी गया, क्योंकि मुझे कुछ भी जो तैयारी है वो तैयारी करने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प लिया। तो मुझे कहीं भी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे एक शांत जगह चाहिए था और इसलिए मैंने सिलीगुड़ी में रहना पसंद किया। अच्छा, इतने दिनों का संघर्ष आपका हुआ और जो भी एक्सपेंस हो रहा था, ये सब कहाँ से आ रहे थे? ये सारा का सारा जो है सो मेरी माँ ने दिया 100%। उनका बहुत ही कम सैलरी है, और घर में भी बहुत सारा लोन, मतलब बहुत कुछ पर्सनल है जो कि मैं आपको यहाँ शेयर नहीं कर सकता। इसके बाद भी वो मेरे साथ खड़ी रही। मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में पढ़ाने का भी कोशिश किया। मैंने इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा था तो मैंने इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की, मैथ अच्छा था, मैथ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ पढ़ाने नहीं देती थी। वो बोलती थी नहीं तुम पूरा फोकस करो, बाद में देखते हैं। अच्छा, मतलब माँ के बदौलत ही जो भी चीज़ था हो पाया। और आपके 2 सिस्टर भी थे? हाँ, मेरी 2 सिस्टर है, एक दिल्ली में है, बड़ी दीदी, और एक छोटी बहन है, वो सिलीगुड़ी में रहती है। बड़ी दीदी का नाम प्रज्ञा है, छोटी दीदी का नाम प्रतिभा है। शादी वगैरह उनका कैसे हुआ? दोनों बहुत ही सुखी है, अच्छे घर में उनका शादी हुआ है, वो लोग बहुत खुश हैं मेरे लिए। मतलब मेरी बड़ी बहन तो मुझे ऐसे जैसे बेटा की तरह मानती है मुझे, और मेरी जो छोटी बहन है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है मेरा उनके साथ। मेरे जो जीजा हैं संदीप और रोनित, उनसे भी मेरा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। मेरा परिवार छोटा सा है लेकिन बहुत सपोर्टिव है हर तरह से। अच्छा, CGL जब आप निकाले तो सबसे पहले आप किनको याद किए थे?
जब सीजीएल में निकाला था तो सबसे पहले ओबियसली मैंने माँ को याद किया। माँ मेरी बगल में थी, मैं उनसे मिला। उसके बाद मैं पापा को याद किया, नानी को याद किया। फिर मेरे मामा पोखराम, मेरा नानी का घर है तो पोखराम में वो थे, वो भी देख रहे थे तो मैंने उनको फ़ोन किया। तब तक उन्होंने भी फ़ोन किया, मैं उनसे मिला। फिर मैंने अपनी दोनों सिस्टर से बात किया और मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे तन्मय, मोहित, प्रिया, इन लोगों से मैंने जल्दी बात किया। वो सब बहुत खुश थे। जिस समय आपको पता लगा उस समय का क्या रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ मिल सकता है मुझे, लेकिन जब मिलने के बाद जो खुशी थी, और मैंने ये नहीं सोचा था कि यही मिल जाएगा। अच्छा। और जब ये मिला तो ये मेरा चूँकि ड्रीम पोस्ट था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और इसलिए खुश था कि मुझे लग रहा था कि मेरा जो इतना दिन का संघर्ष है वो आज एक कंक्लूजन पे पहुँचा है। अच्छा, आप या पिता का साथ छूटा, माँ के साथ रह के 15 साल का लगभग ये जर्नी था, और आज के जो युवा हैं उसके लिए आपके पास क्या मैसेज है? आज के जो युवा हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि आप बता रहे थे कि जिस समय आप इस चीज़ के बारे में जाने और इस जर्नी को स्टार्ट किया तो आपके पास वो सारी सुविधा नहीं थी, वो चीज़ नॉलेज भी नहीं था, इतना डिजिटल वगैरह भी नहीं था। तो आज के जो युवा हैं उसके लिए आपका क्या मैसेज? नहीं, देखिए यही चीज़ जो है सो मेन मेरे माइंड में है कि मैं चाहता हूँ कि मुझसे कम से कम 4 लोग, कम से कम 5 लोग भी अगर उनके घर में कुछ अच्छा होता है जी, मेरे कारण, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि मेरे गांव के या मेरे अगल बगल के या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी हो जो आगे बढ़े, वो इस चीज़ को समझे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है और वो करे। और मैं हो सकता है मैं जब जॉब में बिजी हो जाऊं तो उतना मेरे पास टाइम ना रहे, लेकिन जब तक मैं हूं तो मैं हर एक तरह से लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, आप जैसे जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर कर सकता है कि सही डायरेक्शन बता सकता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे से मैं जितना भी जिसके लिए भी कर पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। ज़रूर, बहुत बहुत। और देखिए दोस्तों, पिता के ना रहते हुए सिर्फ माँ का एक सहारा था और इन्होंने ये जो है सीजीएल निकाले हैं। बहुत ही मतलब कहें तो सराहनीय बात है। हमारे दर्शकों क्या कहेंगे लास्ट में? मैं सबको यही कहूँगा कि आप जो भी करना चाह रहे हो उसको आप ये सोचो कि जो भी आप करना चाहते हो उसमें बेस्ट बनो। आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मेरे पिताजी कहते थे कि उस समय में ये खपरा उपरा का घर होता था या फिर वो खाट बिना जाता था, तो बोलते थे देखो वो खाट बिनता है ना, लोग सबसे पहले उसके पास जाता है। वो खपरा छाड़ता है लेकिन वो छोटा काम है, लेकिन सबसे पहले उसके पास जाता है। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें बेस्ट बनिए, कि लोग पहला आपके बारे में सोचे। आप जो भी जॉब करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, उसमें आप बेस्ट करने का कोशिश कीजिए। जो लोग सबसे पहले आपको याद करें, जो अगर ये काम हो रहा है इसका मतलब ये, तो यही मैं चाहूँगा कि लोग अपना बेस्ट दें जो भी करें उसमें। चलिए, बाकी दोस्तों आप लोग इनके लिए आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।